धाम है, दिव्य प्रकृति है, जो चिन्मय धाम है, उसको, उस तत्व को जो व्यक्ति एवं जो व्यक्ति तत्वतः जो समझ लेता है, वो व्यक्ति भगवान के धाम को जाने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। भगवत धाम ही वापस जा सकता है। और कहते हैं यह गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरे धाम में यदि व्यक्ति एक बार जाता है, फिर उसको दोबारा ये भौतिक संसार में वापिस आने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना ही अत्यंत मंगलदायक है। सर्वश्रेष्ठ श्रवण का फल है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवत पाद पद्म में सुदृढ़ भक्ति को प्राप्त करने का यही उपाय है कि यत् श्रवणम यत् कीर्तनम, कि क्या श्रवण करना चाहिए। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना ही सर्वश्रेष्ठ श्रवण का विषय है, सर्वश्रेष्ठ मंगल का विषय है। इसलिए वहाँ परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में निवेदन कर रहे कि हे भगवान, आप उन प्रभु जिनका अनंत लीलाएं हैं, उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उन दिव्याति दिव्य चरित्र का, उनके लीलाओं का वर्णन कीजिए और उसको श्रवण करके मैं अपना मन को, अपने मन के वृत्ति को उन भगवत पाद पद्म में मैं प्रवृत्त कर सकूं, लगा सकूं। देखो, जिस प्रकार भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी भगवान से अभिन्न है। भगवान के लीला भी भगवान से अभिन्न है। और जो व्यक्ति इस प्रकार भगवत कथा को भगवत अभिन्न समझ करके अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के जो श्रवण करता है, क्योंकि भागवत भगवान के वांग्मय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर भगवत स्वरूप है। यदि श्रवण करने वाला व्यक्ति या उसको कथन करने वाला व्यक्ति इस भाव से करे कि भगवान का एक एक स्वरूप अक्षर रूप में मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, यदि ऐसा भाव लेकर के श्रवण करे, तो वास्तव में उसका मन उसी भगवत स्वरूप रूपी भगवत कथा में परिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। फिर उसका मन इधर उधर कहीं लगता भी नहीं है। एक बार भगवत वांग्मय स्वरूप भगवत कथा में जिसका मन लग गया, उसका मन भैया फिर कभी ये संसार के इस पाशविक जीवन के प्रति, एक बद्धयुक्त जीवन के प्रति कभी आसक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के कथा इतना मंगलमय है कि इसका वक्ता हो, चाहे श्रवण करता हो, चाहे जिज्ञासु हो, बल्कि तीनों के तीनों परम पवित्र हो जाते हैं, परम शुद्ध हो जाते हैं। भगवान की कथा इतना पवित्र, इतना मंगलमय है। जैसे गंगा जी जिस देश से, जिस प्रदेश से अगर गुजरती है, उस देश को, उस प्रदेश को पवित्र करते हुए जाती है। जो उस गंगा जी में जो स्नान करते हैं, उसको पवित्र कर देती है। और वही गंगा जी जिनके नखाग्र से प्रकट हुई है, उन प्रभु के महिमा को श्रवण करने से श्रवणकारी
कितना पवित्र होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए जिस स्थान पर भगवत कथा होती है वे स्थान परम पवित्र हो जाता है। श्रवण करने वाला श्रोता परम पवित्र हो जाता है। जो जिज्ञासा करता है वो जिज्ञासु या वक्ता वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भैया भगवती कथा अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के इस भाव से श्रवण करना चाहिए कि मैं साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहा हूँ। जिस दिन श्रवणकारी का ऐसा भाव आ जाता है उसका भी कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि श्रोत्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यत्तम आत्मतत्वम गृहस्व गुरुमेदिनाम। नियम के अनुसार अपने परिवार चलाता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वे जीवित रहता है और भगवत अनुभूति प्राप्त करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए वे अपने परिवार में रह करके आध्यात्मिक जीवन बिताता है। वे गृहस्थ व्यक्ति है। और दूसरा है गृहमेधी। ये गृहमेधी कौन है? बोलते ये केवल और केवल शरीर के प्रति मैं और मेरा भाव रख करके शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति, शरीर संबंधी परिवारजनों के प्रति, सदस्यों के प्रति उनके लाभ के लिए, उनके प्रतिष्ठा के लिए, उनके खुशी के लिए वो जीवित रहता है। चाहे वो छोटे परिवार में रहे, चाहे वो बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में क्यों ना रहे। मेधी मतलब होता है ईर्षा करना। आजकल तो भैया एक परिवार में स्वामी स्त्री है, 2 बच्चे हैं, उनमें एक दूसरे तीसरे से ईर्षा करते रहते हैं। हाँ? नहीं, वो ईर्षायुक्त होना, अपने में ही, अपने परिवारीजनों में ईर्षायुक्त होना मतलब ईर्षा करना। ये मेधी शब्द का यहाँ सूचक है। जैसे गृहमेधी ये क्या करते, अपने परिवार के मामले में ही ज़्यादा रुचि रखता है, उसी में ही वो अपना समय देता है। अभी भैया वो व्यक्ति उतना परिश्रम करके पैसे कमा करके लाया है और उसके बीवी बच्चे उसको उड़ा दिए हैं, धीरे धीरे उसमें ईर्षा की भाव आ जाएगा। अर्थात दूसरे के प्रति ईर्षालु होना ही वे गृहमेधी है। और एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से कभी अच्छा संबंध नहीं रहता है। आमने सामने रहने वाला ज़्यादा ही होता है, ईर्षा करते हैं। देखना संसार में आमने सामने रहने वाले जो परिवार है, घर है, आपस में बनता नहीं है, ईर्षा करते रहते एक दूसरे से। अरे भाई भाई में देखो कितना ईर्षा होता है। उसका बेटा जो है पढ़ के इंजीनियर बन गया, अब मेरा बेटा तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। भाई भाई में ईर्षा, ये गृह में दी है। केवल गृह में क्या भैया, ये समाज में भी, ये राष्ट्र में भी, ये जाति में भी एक दूसरे के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है। क्यों ईर्षा? अरे वो दूसरा देश वर्ल्ड कप जीत गया, हमारा देश नहीं जीता, बस ईर्षा करना। और दूसरा देश इतना परमाणु बम बना लिया, हमारे पास कम है, ईर्षा करना। और भैया इस कली युग में जो गृहस्थ है एक दूसरे से ईर्षा करते ही है। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं जानते जो वास्तविक सत्य क्या है।
वास्तविक सत्य के विषय में अंधे होने के कारण ये लोग इसी में ही ईर्षा करते रहते हैं। तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे जो ईर्षायुक्त गृह में भी है, यहाँ गृहस्थ है, ऐसे लोगों के लिए ये संसार में सुनने का, बोलने का या करने के लिए बोलते हजारों हजारों कथाएं हैं। और बोलते वे बेकार की बातों को, जो निरर्थक बातें हैं, निरर्थक विषय है, जिसको हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। और अंतिम में वो जीव को क्या करता है? गाधा बना देता है। किस प्रकार से? वो गाधा बोलते अपने परिवार के तमाम बोझ को अपने पीठ पे उठाता है, हैं? परिवार के तमाम बोझ अपने पीठ पे उठाता है, गधा बन जाता है, और उधर दिखाता है कि बड़े पढ़े लिखे हूँ, बड़ा नौकरी कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये संसार में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, ऐसे बहुत सारे विषय है इसके बारे में चर्चा करने के लिए। आजकल देखना कहीं भी दो चार एकत्रित हो जाते हैं, उनका विषय वस्तु यही होता है राजनीति का। उस नेता ऐसा कर दिया, उस नेता ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, है? और ये चर्चा किसी मठ मंदिर को भी नहीं छोड़ा। चर्चा करेंगे लोग प्रसाद पाने के टाइम में ही। प्रकार छुटकारा पा सकेगा हम, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए, उस त्रिताप से दग्धीभूत जीवन को वहां से निकालने का रास्ता खोजने के लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर प्रदान किया, ना कि ये संसार में प्रकृति के इस विषय वस्तु को लेकर के मोहग्रस्त हो जाना है। तो बोलते ऐसे जो गृहमेधी व्यक्ति हैं, वे लोग कभी भी आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है। किसी संत के पास भी जाएंगे तो उनका वहाँ भी विषय का वस्तु यही होगा कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया परिवार में, क्या करें? एक बार भी नहीं पूछेगा आत्म साक्षात्कार के विषय में, क्योंकि उसके स्वभाव में है ही नहीं, उसके सौभाग्य में भी नहीं है। इसलिए भैया जीवन का सबसे बड़ा समस्या ये है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीवन का सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन इस समस्या का कारण क्या है नहीं जानता कोई पूछता भी नहीं है। क्यों मुझे बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ रहा है? क्यों इस प्रकृति में आके त्रिताप के द्वारा दग्धीभूत होना पड़ रहा है? क्यों बार बार मुझे यहाँ गधा बनना पड़ रहा है? नहीं सोचता कोई विचार नहीं करता, कोई जिज्ञासा भी नहीं करता। कि आत्मविस्मृति के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण, भगवान का भजन नहीं करने के कारण तुम्हारा ये सबसे बड़ा समस्या तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए जीवन की ये तमाम समस्याओं से विमुक्त होकर के किस प्रकार भगवान के धाम जाना है, भगवान के नित्य सभा में नियुक्त होना है, उसका उपाय का खोज करने के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और स्वयं भगवान भी इस बात में बताते हैं कि भैया वो जो मेरा धाम है वहाँ पर ना जरा है, ना मृत्यु है, ना रोग है, ना व्याधि है, कुछ नहीं है। वहाँ पर अचिन्मय धाम है और जगत्वा न निवर्तन्ते। जो वहाँ जाता है मेरे कृपा से, उसको पुनः इस दुखमय संसार में वापिस आना नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान के धाम जाने का एक विधि है, नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। क्या? कि भगवान का नाम, रूप, गुण
उनके लीला धाम, उनके परिकर, इन सब के विषय में बड़े श्रद्धा युक्त होकर के निष्कपट भाव से श्रवण करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा विधि है भगवान के पास वापिस जाने का। लेकिन भैया जो मूर्ख लोग हैं वो लोग नहीं जानते हैं। इस विधि को नहीं जानने के कारण वे कभी इसको अपनाते भी नहीं है। वरम संसार के जो नाशवान वस्तु है, उन नाशवान वस्तुओं के जैसे कोई फिल्म हिट हो गया, बस उस फिल्म के बारे में चर्चा चलना शुरू हो जाएगा। कहीं भी देखो, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी सभा में, कहीं भी जाओ, उसके बारे में चर्चा हो जाएगा। तो संसार की जो नाशवान वस्तु है उसके नाम रूप के विषय में चर्चा होना शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं इस प्रकार वे मनुष्य अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ के बातों में व्यतीत कर लेता है और परम सत्य से अनजान रहने के कारण, आत्म तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ रहने के कारण वे इन सब विषयों को लेकर के मिथ्या अहंकार करता है कि देखो मेरा घर कितना बड़ा है, मेरी पत्नी कितना सुंदर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है। बस इसको लेकर के वे अभिमान करता रहता। मिथ्या अभिमान में पता नहीं कितना कुछ रचना कर लेता है। कवियों की जो रचना है, यदि उस रचना में भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन नहीं है तो वे कविता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो श्रवण करने या पढ़ने योग्य नहीं है। परंतु जिस कविता में चाहे वो शाब्दिक भूल हो, व्याकरण युक्त भूल हो, अलंकार युक्त भूल हो, लेकिन उसमें भगवान के नाम का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है, तो वो श्रवण करने योग्य है, वो स्मरण करने योग्य है, वो सतत कीर्तन करने योग्य है। कि तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति स्वरन्ति साधवः। क्यों उस कविता में भगवान के यश का वर्णन है। भले ही वो अलंकारिक दृष्टि से, व्याकरण दृष्टि से गठित ना हो, लेकिन वही कविता, वही श्लोक संतों के द्वारा अत्यंत प्रशंसनीय है। इसलिए भैया विचार ये है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहमेधी हो, उनको क्या करना चाहिए कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव को त्याग करके शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र जिस प्रकार आदेश दिया है उसके अनुसार असली गृहस्थ बन करके रहना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो गृहमेधी है, तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ वर्णन कर रहे हैं कि निद्रया ह्लियेन नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थ हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। बोलते ये जो गृहस्थ है, ये जो गृहमेधी है, ये अत्यंत ईर्षालु होता है। फलस्वरूप क्या करते हैं ये लोग, दीवा च अर्थ हयाराजन, दिन में केवल पैसे कमाना बस, चाहे वो कितने भी कष्ट करना पड़े, हैं, दिन में पैसे कमाने में लग जाता है, अपने घर वालों के भरण पोषण करने में लग जाता है। और बोलते निद्रया हीरे नक्तम,
रात को निद्रा में या मैथुन क्रिया में व्यतीत कर देता है। देखो, आजकल के जो सभ्यता है वो जीवन का सबसे सफल क्षण इसी को मानता है जब वो अच्छा पैसे कमा लेता है, अच्छा मकान बना लेता है, हैं? अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे देता है, परिवार के लोगों के लिए सब सुविधा करके रखा है। वो व्यक्ति अपने आप को बड़े सफल मानता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन का एक एक अवधि, एक एक क्षण किस प्रकार व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है वो कभी सोचता भी नहीं है। रात को सोने में, मैथुन करने में और दिन में धन कमाने में, परिवार के पोषण करने में व्यतीत कर देता है। तो इस प्रकार के जो विचारधारा है ये भागवत विचारधारा नहीं है, ये आध्यात्मिक विचारधारा नहीं है। परमार्थ विचारधारा में परिपुष्ट होकर के जीवन जापन करना ही वास्तव मनुष्य सभ्यता है। क्योंकि भैया देखो, ये जो मनुष्य है और इस प्रकृति का जो भी पदार्थ है, ये दोनों में एक सम्मेल है, एक दूसरे के साथ संलिप्त है। हालांकि भगवान के इच्छा से ही प्रकृति चराचरम, इस चराचर जगत भगवान के इच्छा से ही परिचालित होती है। लेकिन कहते हैं जिस दिन मनुष्य इस प्रकृति में भी भगवान के चिन्मय प्रकृति का सौंदर्य देखेगा, अनुभव करेगा, उसी दिन वे ईर्ष्या से मुक्त होकर के भगवान के प्रसन्नता के निमित्त लग जाएगा। जैसे घर की प्रकृति, परिवार की प्रकृति, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, सब व्यवस्था है। जिस दिन वे अपने घर को भगवान का घर समझ करके, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को भगवान का सेवक समझ करके, भगवान का दास दासी समझ करके उनका भरण पोषण करेगा और उनको भजन में लगाएगा, उसी दिन वही घर घर नहीं रह जाता है, वो गलत बन जाता है। जे दिन गृहे भजन देखी गृहेति गोलोक भाय। तो ये गृह में भी लोगों भक्ति पद से, आत्मकल्याण के पद से वे च्युत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ये संसार में जड़ कर्मी कहा जाता है। कभी भी भगवान के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आत्मकल्याण के लिए नहीं, केवल शरीर और शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं के सुखार्थ उनका चेष्टा रहता है। वे है कर्मी। लेकिन कर्मियों से जो लोग ऊपर है, कर्मियों का विशेष रूप से क्या है कि भैया आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार क्रिया उन कर्मियों का मूल चीज है, जो कि एक पशु भी प्राप्त करता है। जो जितना उच्च स्तर से आहार, निद्रा, भय, मैथुन कर सकता है, वो बोलता है कि मैं उतना उच्च हूं, उतना श्रेष्ठ हूं। लेकिन वो उतना अधिक पाशविक जीवन व्यतीत कर रहा है। चलो कर्मियों से ऊपर जाए, ज्ञानी, योगी या भक्त, ठीक है, ये चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, बोलते इन तीनों के लिए उस प्रकार के आहार, निद्रा, भय और मैथुन का क्रिया के प्रति आसक्त होने का वर्जन किया गया है। आहार तो भैया सबको करना पड़ेगा, चाहे वो योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो। पेट पोषण तो सबको चाहिए।
लेकिन ये तीन श्रेणी के जो साधक है, वे केवल जीने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए ही केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन कर्मी व्यक्ति वे खाने के लिए जीता है, और कर योगी, ज्ञानी और भक्त वे केवल जीने के लिए खाते हैं। चला जाना किसी शादी की पार्टी में, पता चलेगा अरे भैया 8 बजे शुरू हो जाता है पंगत, क्या बोलते हैं उसको, बफे सिस्टम, रात के 11, 12, 1 बजे तो चलता रहता है, और लोग उतना बजे तक एक एक आइटम लेके खाते रहते। ये कर्मी लोगों का काम है। इसलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर बात बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर, ये ना तो भैया आपको ये संसार में धन कमाने के लिए है, ना नाम कमाने के लिए है, ना प्रतिष्ठा कमाने के लिए है, और उसके निमित्त किसी प्रकार का कोई परिश्रम करने के लिए नहीं है, और ना ही कुकरों सुकरों जैसा मैथुन क्रिया करने के लिए है। किस प्रकार से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिताप से दग्धीभूत जीवन है, उसी के समस्या से मुक्त होना, उस समस्या का हल को निकालना, केवल उसके लिए ही मनुष्य जीवन है। कि संसार में आकर के मनुष्य इतना कष्ट क्यों पाता है, उस कष्ट का क्या क्या कारण है, उसका हल निकालने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए ही ये मनुष्य जीवन है। लेकिन क्या करें, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण जो मनुष्य जीवन भगवान का एक वरदान है, कि लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, कितने जोनि भ्रमण करने के उपरांत ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर वरदान स्वरूप हम लोगों को मिला है। लेकिन उसको हम लोग कैसे व्यतीत कर देते हैं कि रात्रि को सोने में और मैथुन क्रिया करने में, और दिन में पैसे कमाने में, और अपने परिवार का पालन पोषण करने में। क्या कह रहे हैं वहां पर सुखदेव गोस्वामी कि भैया इस प्रकार के जो आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति है, ऐसे आत्म तत्व से विहीन जिसका जीवन है, उस व्यक्ति के जो वास्तविक कल्याण का जो मार्ग है वो क्या है, किस प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में आत्म तत्व, आत्म कल्याण का सिद्धांत जागृत किया जा सकता है। क्योंकि परीक्षित महाराज ये जो प्रश्न किए हैं वो केवल अपने लिए नहीं किए हैं, कि भगवान ये संसार में श्रवण करने वाला, मनन करने वाला, सेवन करने वाला, पूजा करने वाला कौन सा विषय सबसे श्रेष्ठ है, जिसका आचरण करके जीव भगवत धाम को प्राप्त कर सके। तो उन तमाम जीवों के कल्याणार्थ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भैया कि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्यसु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। बड़े दुख की बात है क्या कि ऐसा सुदुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी जीव क्या करता है, इस प्रकृति के, इस जगत के जो विनाश होने योग्य विषय वस्तु है उसके प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, और उस आसक्ति के कारण उसको कितना कष्ट भोगना। वो छोटे से चींटी, आजकल वो हरे हरे कीड़े लाइट में आके सुबह मर जाते हैं,
हैं, वो कीड़ा का जो साइज है ये साइज है, और चींटी उसके एक पैर के नाखून के बराबर नहीं है, लेकिन वो चींटी भी संघर्ष करता है वो कीड़े, मरे हुए कीड़े को उठा के ले करके जाके और के उसको संचय करने के लिए कि बाद में उसको खा के जीवन यापन करेगा। तो वहां कहते हैं ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से चींटी तक सभी के सभी जीव यहाँ जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस प्रकृति के साथ युद्ध कर रहे हैं, जिस प्रकृति में सबकी मृत्यु है। यहाँ कोई हमेशा नहीं रह सकता है। अद्य व अब्द शतान्ते मृत्यु बाद प्राणिनाम ध्रुव आ ब्रह्म भुवनाद लोकः। ये जो 14 भुवन है, चाहे वो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल तक इतना भी जीव है, यहाँ कोई नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, सबका मृत्यु। लेकिन मनुष्य भैया वही जीवन है, वही जोनी है। इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में जीव इस समस्या के लिए संघर्ष करने में अपने आप को बड़े क्या बोलते, बड़े उसको बड़े सक्षम समझता है। कैसे? समाज के प्रति, परिवार के प्रति या देश के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण वो अपने जो शारीरिक शक्ति को अपने बच्चे, पत्नी, परिवारजनों के सुख सुविधा के लिए लगाने को जाकर के वे अपना बहुमूल्य समय को ऐसे ही व्यर्थ कर देता है। अरे जो प्रकृति को आज तक कोई जय नहीं कर पाया, उस प्रकृति को जय करने के लिए प्रयास करता है। देखता है कि उसके सामने उसके पिता मर गए, उसके पिता के पिता उसके मर गए हैं, उसके पिता के पिता मर गए। उसके आंखों के सामने सब पूर्व वंशज जो है वे मरे जा रहे हैं, सब देख रहा है, और थोड़ी दिन में वो भी लड़खड़ाते हुए मरने वाला है। लेकिन भैया फिर भी संघर्ष कर रहा है, हैं? और उसमें वो सैन्य भी पैदा करता है। किस प्रकार के सैन्य? बोलते अपने बच्चों को पैदा करके कि मैं अकेले लड़ रहा हूँ, समर्थ नहीं है, तुम लोग भी मेरे साथ लड़ो। भैया उनका भी शादी करा देता है, हैं? कि मैं अकेले कितना लड़ूं, तुम भी लड़ो मेरे साथ। लेकिन वे जानता है ये जो सैन्य है ये भी कभी जीत नहीं सकते, इनका भी मृत्यु होगा ही होगा। फिर भी उन सैन्यों को लगा के रखता है कि आओ तुम लोग भी लगो उस प्रकृति को जय करने में। इसलिए भैया जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इस बात को अच्छी तरह से छानबीन कर लेना चाहिए। अरे मेरे पूर्वज तो धीरे धीरे सब चले गए, सब मर गए, और मेरा भी मृत्यु जो अवश्यंभावी है, इस प्रकार मेरे बच्चे या उन बच्चों के जो बच्चे होंगे सभी के सभी यथा समय में सब मर जाएंगे। आज तक भैया इस प्रकृति के साथ संघर्ष करके कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाया। कोई बचा है? जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, अभी देखा कोरोना जब चल लगा था, कोरोना का जब टाइम था, हजारों लाखों डॉक्टर मर गए हैं। जब खुद मरे जा रहे हैं वो क्या रोगी को बचाएगा? इसलिए कितना भी पैसा खर्चा कर लो, कितना भी इसके लिए व्यवस्था कर लो, भैया मृत्यु तो अवश्यंभावी है।
मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। विज्ञान चाहे कितना भी, विज्ञान के सहायता लेकर के आप कितना भी उन्नत जीवन जीना चाहोगे, लेकिन आप प्रकृति के सामने हमेशा परास्त ही हो। इसलिए इस प्रकृति के तत्व में स्थित होकर के आत्म तत्व के वास्तविक अनुभूति को अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का श्रेष्ठता है। बड़े सुंदर शब्द है। और जो व्यक्ति इस प्रकृति को, इस भौतिक जगत को या इस जड़ जगत के अस्तित्व को केवल मात्र एक सपने के मापी, सपनवत इसको मानता है, वो व्यक्ति कभी इसमें आसक्त नहीं होता। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमसे जो छोटे छोटे जीव है, कीड़े मकोड़े, चींटियां हैं, कितना जल्दी मर जाते हैं, कितना जल्दी वे समाप्त हो जाते हैं। वर्षा के दिन में वो कीड़ा उड़ता, उड़ने वाला, लाइट में आते हैं ना, जिनका पंख होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, थोड़ी देर 2-2-2.5 मिनट उड़ के उनका पंख झड़ जाता है, बस उतना ही उनका जीवन काल है। उसी प्रकार देवताओं के दृष्टि से हमारा ये मनुष्य का जीवन काल उतना ही है, 2-2.5 मिनट से भी कम है। हम लोग सोचते हैं कि हम तो 80 साल जी लिया, हम 100 साल जी लिया। उन स्वर्ग के देवताओं के दृष्टि से, उनकी आंखों से ऐसा लगता है कि अरे अभी अभी तो एक मिनट पहले तो जन्म लिया था, दूसरे मिनट में मर गया। लेकिन यहाँ बुढ़ा करके मरा, 100 साल जी करके मरा, लेकिन उनके हिसाब से लगता है कि अभी की अभी। इसलिए ये संसार को जो व्यक्ति एक सपने के मापी, सपन तुल्य मापी जो अनुभव कर लेता है, फिर इसके प्रति वो कभी आसक्त नहीं होता। फिर वो जीवात्मा उस 2.5 मिनट में, वे अत्यंत अल्प समय में उस समय को वास्तविक जगह में नियोजित करके वो वास्तविक वस्तु को प्राप्त करने में, खोज करने में लगा लेता है। जैसे भैया देखो, ये जो प्रकृति है जहाँ हम लोग जी रहे हैं, ये एक महासागर है और समय इसमें तरंग है, ठीक है। और उस तरंग में हमारा जो जीवन है, वो जो बुलबुले होते ना, बुलबुला बोलते हैं उसको, पानी में ऊपर जो होता है, उस समय के तरंग में उस बुलबुले मापी हमारा जीवन है। सोच के देखो। लेकिन उसके सामने, उस बुलबुला के सामने क्या है? उसका शरीर है, उसका पत्नी है, बच्चे है, समाज है, देश है। वहाँ वो कितने रूप प्रकट करता है, लेकिन उसका समय का अवधि एक बुलबुले के मापी है। इसलिए भैया, जब आत्म तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति उस प्रकार की गृहमेधी व्यक्तियों का संग प्राप्त करके, अज्ञान के शक्ति को प्राप्त करके, अज्ञानियों के शिकार बन करके, वो जीवन के वास्तविक परिस्थिति में पड़ करके अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। मनुष्य का जो सबसे मूल्यवान जीवन है, मूल्यवान समय है, उसको वो बर्बाद कर देता है। इसलिए वहां सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित महाराज, यदि इस प्रकार व्यक्ति अपने इस अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को दिग्भ्रमित करके
वास्तविक पद से विच्युत करके, ज्ञान विहीन हो करके यदि वे रहेगा, उसका कल्याण कैसे होगा? कहते हैं भगवत भक्त ही ऐसा माध्यम है जिस भगवत भक्त के संस्पर्श में आकर के उनसे दिव्य अनुभूति प्राप्त करके फिर वे कभी इस संसार के मोह में मोहग्रस्त नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। इसलिए हे परीक्षित महाराज, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिता भयम। क्या करना कि जितने प्रकार के इच्छाएं हैं, किस प्रकार के इच्छा? सांसारिक इच्छा, भौतिक इच्छा, उससे मुक्त होकर के तत्क्षणात भगवान का कथा सुनो, भगवान का कथा श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। भगवान के महिमा का गायन करो, भगवान के लीलाओं का स्मरण करो, तब जाकर के तुम्हारा परम कल्याण होगा। कल इस विषय में हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। आज के लिए हरे कृष्ण। वंशा कृपा सिंधु भीव जगत्तानं पावनं। मैं जूम करके गया था ये